किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने से पहले समय का मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। और परीक्षा की तैयारी करते समय या परीक्षा की तैयारी में जब आप लगते हैं, शुरुआत करते हैं, तब से ही अगर आप समय का प्रबंधन साथ में लेकर चलें तो बहुत बेहतर परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जो एग्जाम होती है, कंपटीशन एग्जाम होती है नवोदय की, 5th क्लास का बच्चा उसे देता है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट दिखाया था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ पर उसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट मैंने जरूरी समझा कि आपके लिए मैं बनाकर दूं, ताकि आप उस विषय को समझें कि आखिर पढ़ाई हमें करना कैसे है। तो हम यहाँ पर देखते हैं नवोदय एग्जाम को देना कैसे है और किस किस प्रकार के कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं और कितना समय होता है, इनका तालमेल कैसे बिठाया जाए। प्रश्नों की संख्या होती है 80, ठीक है, 80 आपको क्वेश्चन आते हैं और सीट की संख्या भी होती है 80 और वहां पर बैठने वालों के विद्यार्थियों की संख्या होती है 8000। आप उससे ही समझ लीजिए कि अब हमें क्या रणनीति अपनानी होगी। प्रश्नों की संख्या है 80, समय आपको मिलता है 2 घंटे। 2 घंटे के समय का अर्थ है कि 120 मिनट। 120 मिनट में से आप 10 मिनट OMR सीट के लिए काट लीजिए, ठीक है। OMR सीट हमें फिल करना है। OMR सीट की जानकारी फिल करने के लिए हम 10 मिनट यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो 120 मिनट में से 10 मिनट माइनस करने के बाद बचते हैं 110 मिनट। 110 मिनट में आप 10 मिनट आंसर सीट के ऊपर आंसर देने के लिए कम कर दीजिए, क्योंकि बच्चा या विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर निकालेगा और उसे फिल भी तो करेगा, उस पर गोला लगाएगा। तो उसके मैं यहाँ पर 10 मिनट कम कर देता हूँ आंसर सीट में आंसर देने के। कुल मिलाकर आपके पास जो बचते हैं नंबर वो बचते हैं 100 मिनट के। तो आपको 80 क्वेश्चन है और 100 मिनट है सेफ आपके पास। अब आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। गणित के वहां पर 20 प्रश्न है, तर्क शक्ति, लॉजिक या रीजनिंग के हम कहते हैं 40 क्वेश्चन है और लैंग्वेज के हमारे पास 20 क्वेश्चन उस बच्चे को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। उसका टाइम है 100 मिनट। अब 120 से घट के वो हो गया 100 मिनट। इन 100 मिनट को अगर हम इनमें डिवाइड करें तो हमारे पास ये मान के चलिए कि इस पर आ जाते हैं 75 सेकंड पर क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन पर स्पेंड कर सकते हैं आप 75 मिनट एवरेज, 75 सेकंड पर क्वेश्चन, और इसमें भी 75 सेकंड पर क्वेश्चन का एवरेज हमारे पास आ जाता है। एक क्वेश्चन पर इतना आप औसतन खर्च कर सकते हैं समय। यहाँ पर 75 सेकंड उसके लिए बनते हैं, उसमें उसे क्वेश्चन पढ़ना भी है, रीड करने के बाद में उसे समझना है, उसका रफ वर्क भी करना है और उसे कैलकुलेट भी करना और उसे आंसर भी देना है। अब इन सब के बीच में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वह कैसे होता है, यह तो हो गया इसका समय का कि इतना समय मिलता है, ठीक है। इस समय के अंदर क्या बच्चा किस प्रकार का, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ऐसे बच्चे परफॉर्म करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। क्योंकि मेरे पास से कई बच्चे नवोदय में सिलेक्ट हो चुके हैं, गए हैं, तो मुझे मालूम है कि किस औसत का और किस एवरेज का बच्चा वहाँ पर पहुँचता है। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स को दिए 20 क्वेश्चन, रीजनिंग को दिए 40 क्वेश्चन और लैंग्वेज को दिए 20 क्वेश्चन। टोटल हो गए हमारे पास योग में 80 क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज जो बच्चा होता है वो मैथमेटिक्स का, बच्चे को दिक्कत कहाँ आती है और सिलेक्शन कहाँ होता है, मैं आपको वो बीच की कड़ी बताने जा रहा हूँ आज। उसे आप समझिए कि एवरेज बच्चा मैथमेटिक्स में 12 क्वेश्चन के लगभग अटेंड करता है। मैं 12 का आंकड़ा एक मोटे मोटे तौर पर दे रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन लगभग वो अटेंड कर पाता है। और रीजनिंग के वो 32 क्वेश्चन के करीब 32, 33, 31, 30 इस प्रकार के एवरेज बच्चे होते हैं जो कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है उसमें वो 16 क्वेश्चन के लगभग अटेंड कर देता है। तो कुल मिलाकर वो अटेंड कर पाता है एवरेज बच्चा 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन कुल मिलाकर हमारे पास क्वेश्चनों की टोटल था 80 में से एवरेज जो बच्चा होता है वो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है 100 मिनट के अंदर। आप समझ लीजिए कि मिनट 100 है और क्वेश्चन फिर भी वो 60 करके आया, मतलब 1.5 मिनट के एवरेज से उसने यहाँ पर लगभग लिया है, ठीक है। अब उसके बाद एवरेज प्लस के बच्चे भी होते हैं, कुछ थोड़े से उनसे होशियार होते हैं, होनहार होते हैं। वे होनहार बच्चे
प्लस। एवरेज प्लस में मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाएगी। यदि आप बिना स्किप किए यहाँ पर वीडियो को देख लेंगे तो आप एक बच्चे के सिलेक्शन करवाने में सहायक बन सकते हैं, अगर आपको मेरी बात ठीक से समझ में आ गई तो। एवरेज जो प्लस बच्चे होते हैं वो मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन और ज़्यादा अटेम्प्ट करके आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा खूब करो तो वो 13 से 14 क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। और रीजनिंग के अंदर वो 32 से उनका लेवल बढ़ा के 35 कर लेते हैं औसतन, और यहाँ पर 16 से बढ़ाकर वो 17 कर लेते हैं, और टोटल बनाकर उनका हो जाते हैं 65 क्वेश्चन। मतलब एवरेज बच्चे से एवरेज प्लस बच्चा थोड़ी सी और ताकत लगाता है तो 65 क्वेश्चन अटेंड करके आ जाता है। और यहाँ 60 क्वेश्चन के जो नंबर बनते हैं वो लगभग 6 और 15 75 नंबर के करीब यहाँ पर वो गेन कर लेता है, और यहाँ पर 65 से वो 80 के करीब नंबर उसे आ जाते हैं। तो इससे उसको आते हैं 60 और 15 75 नंबर के करीब आ जाते हैं, और यहाँ से एवरेज वो 80 नंबर खींच के ले आता है एवरेज प्लस बच्चा। और इसके आगे अगर बात करें सिलेक्शन के संभावित आसपास, क्योंकि हार और जीत का जो फर्क होता है वो बहुत माइनर होता है। 8000 बच्चों में किसी के आए 80.5 नंबर और किसी का आए 80 या किसी के 81 और किसी के 80, तो अपन उसे बोल सकते हैं संभावित 81 वाला अंदर चला गया और 80 वाला बाहर रह गया, तो हम उसे बोलेंगे संभावित बेड लक कह सकते हैं कहीं ना कहीं उस बच्चे का। तो वह बच्चा इन दोनों कैटेगरियों के अंदर आता है। तो यहाँ सिलेक्शन के संभावित आसपास हो सकता है, हो भी जाएगा, दोनों शब्द के साथ चलता है वो, या हो ही जाएगा, हो भी जाएगा, इस प्रकार के संभावनाओं में वो चलता है। तो कैसे चलता है और कितने नंबरों के अंदर वो ऐसा विचार कर सकता है। यहाँ मैथमेटिक्स में यदि 14 नंबर वो लेके आए, 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, सही 20 में से 14, यहाँ 40 में से 36 करके आए, और यहाँ 20 में से यदि 17 करके आ जाए, तो कुल मिला के क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है 67 क्वेश्चन यदि वो अटेम्प्ट करके आता है करेक्ट 80 के अंदर से, 80 क्वेश्चन में से, तो इसका लगभग मान के चलिए कि बन जाएगा 85 नंबर के करीब। ठीक है, 85 नंबर के करीब बन गया उसका। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट होने वाला जो बच्चा होता है वो क्या है। सिलेक्ट होने वाला बच्चा आपका 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया। कैसे करके आया, उस सिलेक्ट मतलब एग्जाम हॉल से बाहर आया, पेपर मिलान किया, और पक्का उन्होंने कह दिया कि मेरा सिलेक्शन होगा, या आपने कह दिया कि आपको जाना ही है, अब आप अपने बिस्तर बांध लीजिए, बैग तैयार कर लीजिए। उसके कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन होगी वो 20 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर से 17 क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट करके आए। कितने, 17, इससे ऊपर 18, इससे ऊपर 16 की कोई गुंजाइश नहीं बनती, आपको इतना करना ही है। रीजनिंग के अंदर 40 में से 39, आप इसको एक और कम कर सकते हैं, 38 कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर और भी एक बार एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन संभावना नहीं के बराबर है। 39 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना ही है। और यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है उसमें 20 क्वेश्चन बनते हैं, उस 20 क्वेश्चन के अंदर से आपको 19 क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर होते हैं, इनको अगर ऐड कर ले जाए तो 75 के अंदर आपका यहाँ पर सिलेक्शन की फुल गारंटी मान के चलिए हो जाती है कि लगभग आपका चयन होना ही है। हम किसी को होपलेस होने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम एग्जाम की रणनीति बता रहे हैं कि आपको कितने नंबर तक गेन करना है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपनी सीट बनाने के लिए वहां पर आपको क्या क्या करना है। तो आपको यहाँ इतने जो राउंड दिए 17, 39 और 19, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। कुल मिला के आप 75% क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, इससे ऊपर की यहाँ पर कोई जगह नहीं बनती है। हाँ, कैटेगरी वाइज SC, ST, OBC, जनरल, कैटेगरी वाइज बॉयज़ गर्ल्स, इसके अंदर रोस्टर नियम होता है। उसके अंदर काफ़ी बच्चे कम नंबर से चले जाते हैं, कुछ गर्ल्स चले जाते हैं, कुछ बॉयज़ चले जाते हैं, वो एक अलग विषय हो गया, वो रोस्टर है, वो अलग विषय हो गया। मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि इस
सामान्य फाइट को फाइट करने के लिए हमें कम से कम इस प्रकार की रणनीति पर विचार करके चलना चाहिए। हम अधिक नंबर लेकर आएंगे तो हमें अगर 4 से नंबर कम भी आए और सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको इस प्रकार की रणनीति तैयार करना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना प्रेशर देना है और कितना उसे पढ़ना है, तब जाकर हम कहीं कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस हो पाते हैं। तो संभावना तो यह भी बन जाती है कि हम 60% 60 क्वेश्चन अटेंड करने वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबको संभव है, लेकिन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर की क्या क्वालिटी है, पेपर किस लेवल का है। कभी कभी 4 से 8-10 क्वेश्चन हार्ड लेवल के आ गए, उस कंडीशन में ये सारा का सारा ग्राफ पीछे खसक जाता है, और जब पेपर कहीं इजी पूछ लिया जाता है तो यही ग्राफ उठकर और ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार से नंबरों का ये बदलता रहता है, कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन औसतन हमें एवरेज जो है हमें यह परफॉर्मेंस करना ही होगा, तब जाकर मान के चलिए कि आप अपनी सीट को वहाँ पर सुरक्षित कर लेंगे। तो एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह हमें ट्रीट विद्यार्थी को करना, और विद्यार्थी को भी ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार की पढ़ाई इन फ्यूचर करना है, कि यहाँ पर हम 17 से 18 क्वेश्चन कंप्लीट मैथमेटिक्स का करके आ जाएं, और रीजनिंग और लैंग्वेज तो यहाँ पर जो ज़्यादा फर्क पैदा हो रहा है वो मैथमेटिक्स में हो रहा है कि यहाँ 12 से उठकर सीधे आप 17 पर पहुँच गए, मतलब 5 की जंप यहाँ पर होती है, और यहाँ 12 से 39 होता है, तो यहाँ पर भी आपकी 6-7 की जंप हो जाएगी, और यहाँ 16 से 19 3 की जंप यहाँ पर है, तो ऐसे 60 से 75 15 की जंप लगभग यहाँ पर हो जाती है। तो आपको जंप लगाना है तो आप नज़दीकी हैं, सब जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे वे सब नज़दीकी रहते हैं। अब 15 नंबर के गैप में एक एवरेज बच्चा और एक सिलेक्ट बच्चा, अब आप बताइए कि 15 क्वेश्चन का गैप, मतलब 15 क्वेश्चन का गैप है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन उस गैप को कवर करने वाला ही सिलेक्ट होता है। तो उसके लिए आपको एक प्रभावी रणनीति तैयार करना होगी, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, समय का प्रबंधन करना होगा, बढ़िया मैनेजमेंट जमाना होगा, और सारी बातों को ध्यान में रखकर सिलेबस को आगे बढ़ना होगा। और हम आपको कंटिन्यू यहाँ से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड आपका इसके पीछे जस्ट आ जाएगा, और वहाँ से हमारा बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, और हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे साथ में ही लैंग्वेज भी स्टार्ट कर देंगे। और आप देखते जाइए 2 से 3 महीने के अंदर आपका स्वरूप बदल जाएगा, आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आपका मैथमेटिक्स बदल जाएगा। और हाँ, एक बहुत सबसे पॉजिटिव बात होती है यहाँ से नवोदय तैयारी करने वालों की, कि यदि नवोदय में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको मान के चलिए कि घी पी लिया है आपने 5th क्लास के अंदर, तो आपको ये लाइफ टाइम काम आएगा। आप 10th क्लास तक फ्लो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का बना ही रहेगा। तो ये कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और सभी शिक्षक साथी और सभी नागरिक बंधु जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप लोग समझदार हैं कि हर बच्चे को इसमें बिठाएं जो 5th क्लास रनिंग में है, ताकि कुछ तो वो बेहतर करेगा, कुछ तो ज़्यादा सीखेगा। आप पहले ही विचार हम बना लेते हैं कि इस बच्चे का चयन नहीं होगा, ये किसने कह दिया कि इस बच्चे का चयन नहीं होगा, ये हम तय ना करें। उस बच्चे को परफॉर्म करने दें, उस बच्चे को एग्ज़ाम में बिठाएं। हो सकता है कि जिसे हम ये कह रहे हैं कि इसका चयन नहीं होगा, उसी बच्चे का चयन हो जाए और वो इस टेबल को भी क्रॉस कर दे। क्योंकि सर यहाँ पर रीजनिंग जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चनों की है, और 40 क्वेश्चन रीजनिंग, मतलब कोई बच्चा कभी कभी मैथमेटिक्स में कमज़ोर होता है, लेकिन रीजनिंग इतनी तेज होती है उसकी कि वो यहाँ पर 40 ही नंबर खींच के ले आएगा। और यहाँ 20 के 20, तो 40-20 60 क्वेश्चन तो यहाँ अटैम्प्ट कर ही दिए उसने, और 10 अगर यहाँ अटैम्प्ट कर दिया तो 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो होने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए सभी बच्चों को अवसर दें, उन्हें मौका दें, और उन्हें एग्ज़ाम में बिठाएं अधिक से अधिक, ताकि कुछ तो बच्चा सीखेगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख ले। और यहाँ पर क्लास 6 से 10th तक का मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है। मैं एक से एक बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो आप भी उस कंटेंट का आनंद लें, उससे सीखें। थैंक यू वेरी मच।